कैसा बना है सब्जी? खतरनाक। खतरनाक। मस्त। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार रहता है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और उन लोगों को भी जो मेरे ब्लॉग्स को बहुत ही प्यार से देखते हैं, कभी कभी देखते हैं लेकिन हाँ प्यार से देखते हैं। और उन सभी को मैं बहुत मिस करती हूँ, जो कि मुझे पहले देखा करते थे, मुझे सब कमेंट किया करते थे। सच में, वाकई में मैं सभी को बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी भूले से किसी का मैसेज आ जाता है ना, तो याद आ जाता है कि चलो ये इंसान मेरे साथ बहुत स्टार्टिंग से है। तो कोई नहीं, चलिए, मेरे मन में ये बात आई थी तो मैं बोली चलो शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि शेयर करने से खुद का मन हल्का भी हो जाता है और सामने वाले को भी पता चल जाता है कि अरे इनके मन में भी ये आई। खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं। सुबह का सारा काम हो गया था। जैसे कि सुबह का काम यही कि हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके थे, बेटा स्कूल जा चुका था, और ये ब्लॉग बुधवार का है, यानी कि वेडनेसडे का है। और वेडनेसडे को थी जन्माष्टमी, तो हम लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ जन्माष्टमी जो होता है उसे पालते हैं। यानी कि चावल नहीं खाते हैं और सादा नमक नहीं खाते हैं, सेंधे नमक से बना हुआ खाना खा लिया करते हैं। तो सुबह का जो रूटीन होता है मेरा, कोशिश मेरी यही रहती है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँ, अपने आप को एक्टिव कर लूँ। क्योंकि आप अगर सुबह में थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो आपका फिर सारा दिन बहुत एक्टिव जाता है और फिर खुशहाल तो जाता ही है, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं। आज ही मुझे एक कमेंट आई है कि आप सच बताना, क्या 32 बार से वेट लॉस होता है? तो जी डियर, बिल्कुल होता है। बस आप इसके सारे रूल्स को फॉलो करें और स्लो ईटिंग करने की कोशिश करें तो ज़रूर होता है। मैं आपको बता दूं, जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना, उस वक्त सिर्फ शिवकार सर का आता था ब्लॉग, और किसी का भी वेट लॉस यानी कि 32 बार से तो बिल्कुल भी नहीं आता था कि इतनी छोटी छोटी जानकारियाँ मिल सके। और आज तो आप सभी को बहुत सारी 32 बार से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती होंगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं पहले कैसी थी और इसी साड़ी में मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, और आज कैसी हूँ तो फिर कैसे नहीं आप लोग विश्वास करते हैं डियर। तो चलिए, हाय कर लिए हैं एक्सरसाइज करने के बाद, घर का बहुत सारा काम करने के बाद, क्योंकि आज हमारा एक तरीके से व्रत ही है समझ लीजिए। हालांकि पूरी सब्जी मैं खाऊंगी, लेकिन एक ही टाइम खाना रहता है। तो अभी टाइम हो रहा था, करीब बज रहा था 12। अभी मैं आई हूँ मार्केट से, क्योंकि मिष्टी घर में ही थी और उसे एप्पल ही खाना था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना था। तो मुझे मार्केट जाना ही था, क्योंकि जिस दिन मुझे अष्टमी पालना रहता है ना, उस दिन मैं मार्केट से जो आटा लेकर आती हूँ, जो रेगुलर आटा यूज़ करती हूँ ना, उसका मैं पूड़ी वगैरह नहीं बनाती हूँ, मार्केट से लेकर आकर तभी मैं बनाती हूँ। तो मुझे मार्केट जाना ही था, तो फिर मैं लगे हाथ मिष्टी के लिए एप्पल भी लेकर आई हूँ। और ये एप्पल ना बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। ठंड के समय में जो एप्पल का मिठासपन होता है ना, वो अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि 3 से 4 बार आ गया है मेरे घर में एप्पल, तो मीठापन है ही नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे जिद लगा दिए हैं और उसका अभी मुंह भी अच्छा नहीं है। पिछले साल की मैं बात बताती हूँ डियर, मेरी मिष्टी ने पिछले साल कितने अच्छे से प्यार से राधा बनी थी, और ब्लॉग भी है उसका, मैं ब्लॉग भी डाल रखी थी, कितनी खुश थी। लेकिन आज मेरी बिटिया लेटी हुई है, तब बुखार तो उतर गया है, फीवर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो वीकनेस हो गया है उसे, तो जिसके वजह से वो मेरे पास बैठकर है, क्योंकि मन भी नहीं लग रहा था। ये दिन भर चुलबुलापन करते रहती है और अभी शांति से बैठी है, तो हमें मन भी नहीं लग रहा। तो चलिए, उसे मैं दे दी थी, और साथ के साथ दाल भी मेरा अच्छे से बॉईल हो गया था। यहाँ पर उसे लगा देते हैं तड़का। तो तड़के में
मैं तेल डाली थी, उसके बाद फिर जीरा मिर्ची अदरक को घिस ली थी, उसे डाली थी और उसके बाद टमाटर भी डाल दी हूँ। टमाटर डालने के बाद जो सूखे मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर चना मसाला डाली हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे कमेंट आते हैं कि चना मसाला में लहसुन प्याज होता है, तो नहीं डियर, लहसुन प्याज नहीं होता है इसमें। MDH का जो होता है ना उस वाले में नहीं होता है। हाँ, और किसी ब्रांड का होगा, कंपनी का होगा तो उसमें होता होगा, लेकिन मैं ज़्यादातर मसाले MDH का ही यूज़ करती हूँ तो उसमें नहीं डाला हुआ रहता है। तो सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए थे। उसके बाद फिर मैं दाल को बॉईल कर दी थी अच्छे से। मेरी दाल अच्छे से बॉईल रहती है, बिल्कुल भी टाइट नहीं रहता है, जिसकी वजह से मेरी दाल बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। तो इधर दाल बन गई थी, तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे क्योंकि 12:30 बजे वो खाना खाने चले आते हैं। वो फूल गोभी लेकर आ गए थे, बोले मुझे फूल गोभी बनाकर ही दो, मैं फूल गोभी ही खाऊंगा। लगे हाँ तो चलो, मैं बोली चलिए बना लेते हैं फूल गोभी आलू की सब्ज़ी। और सच पूछिए तो बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी जितना टेस्टी लगता है ना, उतना लहसुन प्याज वाला भी मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ एक्सपीरियंस, मुझे ना बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। तो दाल बन गई थी, कढ़ाई चढ़ा देते हैं क्योंकि जल्दी से खाकर हस्बैंड जी को जाना भी था। और गरम गरम खाना मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत गर्म चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चलता है। तो लगे हाथ इधर कुकर में मैं तेल डाल दी थी, 5 फोरन डाल दी थी, जीरा डाल दी थी और फिर फूलगोभी और आलू को भी डाल देती हूँ। साथ में टमाटर भी मैं डाल दी थी क्योंकि बहुत जल्दी मुझे बनाना था, यानी कि 10 मिनट में मुझे ये सब्ज़ी तैयार करनी थी। थोड़ी सी भून दी हूँ, साथ के साथ जो भी सूखे मसाले होते हैं, जीरा धनिया मिर्ची नमक, साथ ही कसूरी मेथी पत्ता सभी को डालकर बस आधा सीटी लगाई थी, तब तक वो पक गया था। यहाँ पर बना लेते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और मैं मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, वीडियोस बनाऊँ या फिर खाना दूँ, क्योंकि लेट हो रहा था उन्हें और उन्हें जल्दी जाना था, कभी कभी ऐसा करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप सभी को बोलूँगी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मेरा खाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच डियर। मैं आप सभी के लिए ही खाना बनाती हूँ क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ खाना, एक कमेंट ज़रूर ऐसा होता है कि दीदी आपकी रेसिपी ना हमें बहुत अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, और जिन लोगों ने बनाकर खाया है वो भी तारीफ़ करते हैं कि आप जिस तरीके से खाना बनाती हैं मैं भी बनाई थी और हमें बहुत अच्छा लगा। तो डियर, ट्राई करते रहना चाहिए, मेरी नहीं सबकी जो रेसिपी होती है उसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं, सबका बनाने का तरीका अलग होता है, तो थोड़ा सा अलगपन भी आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं आप सभी के लिए थाली। जल्दी आ जाइए हमारे घर, जन्माष्टमी का थाली लग रहा है। यहाँ पर चने की दाल है, आलू गोभी की सब्जी है, साथ में गर्मा गर्म खस्ता पूड़ियाँ हैं। और मीठे में मैं कुछ नहीं बनाई क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे घर में मीठा बिल्कुल भी कोई नहीं खाता है, फिर से मुझे ही खाना पड़ेगा। और इन दिनों तो मैं इतना मीठा खाई हूँ, यहाँ तक कि पिछले दिन भी टीचर्स डे था तो उस दिन भी हस्बैंड जी मिठाई लेकर आ गए थे, तो मुझे ही खाना पड़ा क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आ रही थी। तो मैं मीठा खाकर अब मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ, ऐसे भी मेरा मीठा खाना छूट गया है, उतना पसंद नहीं आता है। और हाँ, कल मुझे एक और कमेंट आए थे कि क्या दीदी आप मिठाई को भी 32 बार च्यू करते हैं। तो डियर देखिए, हर चीज़ को मैं स्लो ईटिंग करती हूँ। अब तो मैं काउंट नहीं करती हूँ कि मैं कितने बार च्यू करती हूँ, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ को लिक्विड फॉर्म में ही ले जाती हूँ और हर चीज़ का छोटा छोटा निवाला होता है। तो बस आप सभी के लिए आप सभी का निवाला तैयार है। जल्दी खाइए, टेस्ट कर बताइए कि कैसा लग रहा है। हस्बैंड जी को बहुत तड़कता भड़कता सा सब्जी लग रहा था, वो तो बहुत कम तारीफ़ करते हैं लेकिन कभी कभी कर लिया करते हैं। तो आज उन्होंने तारीफ़ की कि नहीं, बहुत वाकई में बहुत टेस्टी खाना बना था। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, क्योंकि खाना खाने के बाद और भी मुझे काम पड़ गया था, बहुत सारे कपड़े थे, शाम को नल खुला तो वो सब धुलने में मैं व्यस्त हो गई, फिर कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।